Welcome all of you at SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a subject, rural marketing, which is for second year BMS students, marketing specialization, module 2 and semester 4. Today we are going to have a look on a topic that is rural versus urban consumers, a competition and a rural market environment. So we are going to have look on these topics. So let us start with today's topic. So what do you mean by rural consumer and urban consumer? First of all, before going on the differentiation between the rural consumer and urban consumer, we will have a look on a meaning. So what is rural consumer and what is urban consumer? Rural consumers are the consumers residing in rural areas. Who are the rural consumers? ये वो consumers हैं जो rural area में रहते हैं, उनको कहा जाता है rural consumers. And urban consumers are consumers residing in urban areas. अर्बन कंज्यूमर वो कंज्यूमर है जो अर्बन एरियाज में रहते हैं. आइए बात करते हैं लिटरेसी किस तरीके से होता है. सो रूरल कंज्यूमर्स आर लेस लिटरेट एज कंपेयर टू अर्बन कंज्यूमर्स एंड अर्बन कंज्यूमर्स आर हाईली लिटरेट एज कंपेयर टू द रूरल कंज्यूमर्स. मतलब यहाँ पे रूरल में जो है तो संख्या जो है वो लिटरेट की थोड़ी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू अगर हम अर्बन की बात करें तो, और अर्बन में थोड़ी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. वैल्यू कंसेस. रूरल कंज्यूमर्स आर वेरी कॉन्शियस ऑफ वैल्यू फॉर मनी एंड अर्बन कंज्यूमर्स आर नॉट सो मच कॉन्शियस अबाउट द वैल्यू फॉर मनी. सो जो रूरल कंज्यूमर्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी के लिए बहुत ही कॉन्शियस होते हैं और अर्बन कंज्यूमर्स इतने कॉन्शियस नहीं रहते हैं. सो इफ विल टॉक अबाउट द ब्रांड लॉयल्टी, सो रूरल कंज्यूमर्स आर मोर ब्रांड लॉयल देन अर्बन कंज्यूमर्स एंड अर्बन कंज्यूमर्स आर लेस ब्रांड लॉयल, दे मे स्विच द ब्रांड्स. जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि मैं किसी की बात ले लूँ. सो अगर किसी को रूरल एरिया में चप्पल लेनी है या शूज लेने हैं या सैंडल्स लेनी है, सो मैक्सिमम दे विल गो फॉर अ बाटा. और घड़ी की बात करें तो टाइटन फॉर एग्जांपल, किसी एक की हम पसंद की बात करें. और रूरल में कैसा होगा, वहां पे वो परचेस करने जाएंगे, भले ही वो बाटा का पहनते हों, बट उनको अगर उससे अच्छा कोई मिलेगा उसी रेट में तो उसके ऊपर स्विच कर लेते हैं. सो दिस इज द ब्रांड लॉयल्टी. ओके. नेक्स्ट इज विल टॉक अबाउट द इनकम. So the rural consumers income that is mostly depends upon the agriculture field, handcrafts and the things which are related to harvest and these all things, the income come from the rural consumer. And about the urban consumers, the urban consumers incomes does not depends upon the agriculture, thus income purchase is regular. Okay. सो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एग्रीकल्चर अगर हम किसी की बात करें, यहाँ पे मेन बात ये बताना चाहिए रेगुलर की बात चल रही है कि अगर हम बात करें रेगुलरिटी की तो एग्रीकल्चर से जो पैसा आता है वो रेगुलर नहीं होता है. और अर्बन कंज्यूमर जो है मेनली अर्बन एरियाज में दे गो फॉर जॉब्स. तो जॉब में एक फिक्स सैलरी होती है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में उनको मिलती है. सो जो कंज्यूमर्स है उनका जो परचेसिंग पैटर्न होता है वो थोड़ा सा बोले तो बोल सकते हैं तो कांस्टेंट होता है. ठीक है. यहाँ पे बात नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांड अवेयरनेस. सो लो ब्रांड अवेयरनेस इज देयर एंड इन अर्बन कंज्यूमर्स हायर ब्रांड अवेयरनेस इज देयर. Talk about the exposure. So low exposure to the variety of products and high exposure to the variety of products as compared to the urban and rural. Now we'll have a look at the characteristics of rural consumer. क्या characteristics है, let's see. So first of all is reference group. क्या होता है रेफरेंस में? टिपिकली इन रूरल एरिया द रेफरेंस ग्रुप्स आर प्राइमरली हेल्थ वर्कर्स, ओके, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड पंचायत मेंबर्स. द विलेजेस ट्रेडर्स और द ग्रोसर कॉमनली कॉल्ड बनिया और महाजन आर द इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस
in the decision making of rural consumer. Market needs to be aware and influence can affect the change in a rural consumer consumption पैटर्न. यहाँ पे कैसे जो एक बड़े पोस्ट पे लोग हैं जैसे कि वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सो दे आर द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर और बाइंग पैटर्न ऑफ अ कंज्यूमर. नेक्स्ट हम अगर बात करें तो है दैट इज ऑक्यूपेशन. सो ऑक्यूपेशन बेटर डिफर अकॉर्डिंग टू द इनकम लेवल्स. जिसकी जितनी इनकम है उस तरीके से ऑक्यूपेशन. टिपिकली इन रूरल एरियाज द पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस आर फार्मिंग, ट्रेडिंग कार्ड्स, प्लम्बिंग, electric works, etc. So agriculture related activities continue to be the main occupation for the majority of rural population. Land is the major source of income and about 77% of the populations earn from this source of income. Next we'll talk about the media habits. So rural peoples are fond of music and folk. In rural areas the popular known entertainment the tamasha and nautanki, and there are the televisions and radio and video things. So these are, we are talking about all the features of rural consumers, how they attract to the product. And about the rural electrification, the main objective is to provide electricity for the agriculture operations and for the small industry in rural area. So about 5 lakhs of villages, that means 77% have the electric supply and have increased the demand of electric supply. Other thing is other valuables we will talk about. So the most important thing is culture, language and region. Caste and religions, customs are the some of the important vehicle for profiting in a rural consumers. So these are all the characteristics of rural consumers. The last 2 is 6 and 7 are major income of rural consumers, that is agriculture. As previously I have told that rural consumers prosperity ties with the agriculture prosperity. In the event of crop failure the income of the rural masses is directly affected. जैसे कि आपको मैंने बताया कि रूरल जो कंज्यूमर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर पे, कहीं ना कहीं 75% है अबाव अप्रोक्सीमेटली की अगर मैं बात करूं तो. सो दीज कंज्यूमर्स दैट आर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर. अगर ऐसा हुआ कि वो क्रॉप्स खराब हो गए या नहीं काम आए तो वो दे आर डायरेक्टली जीरो. सो नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल आउटलुक की अगर हम बात करें. सो विलेज डेवलप स्लोली एंड हैव अ ट्रेडिशनल आउटलुक. चेंज इज कंटिन्यूस प्रोसेस बट द मोस्ट रूरल पीपल एक्सेप्ट द चेंज ग्रेजुअली. इतना अचानक से नहीं होता. दिस इज ग्रेजुअली चेंजिंग ड्यू टू द लिटरेसी स्पेशली इन द यूथ हु हैव बीन बैक्ड इन द चेंज एंड आउटलुक इन द विलेजेस. चेंजेस होता है बट इतना फास्ट वहां पे नहीं हो सकता है. नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो दैट इज द रूरल मार्केट एनवायरनमेंट. क्या होता है रूरल मार्केट एनवायरनमेंट? रूरल मार्केटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स द वेरियस टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट which are very important and be understood by the marketers who want to sell their products in the rural areas. So अगर हम बात करें तो इसमें कुछ सारे पॉइंट्स हैं जिसमें से वेरी फर्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. इसमें क्या होता है? सो ग्रोइंग population is not a sign for a growing market. So unless they have considerable purchasing power. See, परचेसिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे तो मार्केट में क्राउड बहुत होता है बट द पर्सन हु परचेज आर नोन एज अ कंज्यूमर. सो पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 years are largely consumption are the largest consumption group for the many goods and more particularly consumers who falls in the age group of 20 to 25 accounts almost 25% of the Indian total consumption. Okay. आगे की बात करें तो अगर हम एजुकेशन और लिटरेसी की बात करें रूरल में फॉर द वुमेन एंड यूथ इज लिटिल बिट कंपैरेटिवली लो अगर हम देखा जाए तो. बट नाउ धीरे धीरे फॉर्चुनेटली ऑल्सो चेंज इन टेकिंग प्लेस इन द रूरल लिटरेसी रेट. इट्स राइजन नियरली अबाउट 25%. अभी की हम बात करें तो 25% से ग्रोथ आप देख सकते हो इन लास्ट 2 decades में पीरियड्स ऑफ 20 years. ओके. सो दीज आर ऑल द related to rural environment. Another thing is density of population. Although the rural population has come down over the years, there has been a considerable increase in a real terms of total number of rural population. If we compare the rural population to the total population in the past 3 decades, it is a slightly decreasing, but still the total number of rural population is increasing is considerably manner. So next अगर हम बात करें तो रूरल हाउसिंग की अगर हम बात करें. So one can easily access the economy.
status and growth of any sector with the help of housing pattern they have over the decades. So there has been a spectacular change in the tide of a housing pattern. People are showing interest to the shift less than a permanent semi-pucca types of house to the more permanent pucca types of house. Okay, so rural household pattern, family structure. Rural household pattern consists of family structure and housing pattern. In rural areas, Indian tradition and joint family system is slowly goes down, and nuclear family culture is spreading alike in the urban areas. सेम अगर हम बात करें तो फैमिली स्ट्रक्चर की सेम है. जॉइंट फैमिली की अगर हम बात करें तो ग्रुप ऑफ पीपल, they are brothers, sisters and other things living together and using a common property and dwelling the house. Generally the elder person is the head of the family and he is the responsible to make decisions of all the issues. Occupation pattern, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर की पहले भी बात की. So today we have talked about the rural consumer versus the urban consumer and rural environment and features. Thank you very much.